मैं पूरी मेहनत और दिल से ये कहानियां बनाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गरीब बूढ़े शख्स ने चींटी के साथ अपना रिज्क बांटा तो अल्लाह ने उसके लिए सोने का खजाना निकाल दिया। एक गरीब बूढ़ा आदमी था जो एक दूर उफ्तदा गांव के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में रहता था। गोया जमाने ने उसे भुला दिया हो। उसका घर मिट्टी की एक तंग व तारीक कोठड़ी से ज्यादा कुछ न था, जिसकी दीवारें फटी हुई थीं और खजूर के सूखे पत्तों की छत न सर्दियों की शदीद ठंड से बचा सकती थी और ना ही गर्मियों की जलती धूप से। सुलेमान बिल्कुल अकेला था। बरसों पहले उसकी बीवी वफात पा चुकी थी और उसका इकलौता बेटा रोजी की तलाश में गांव छोड़कर चला गया था। फिर न कभी लौटा और ना ही उसकी कोई खबर आई। यूं सुलेमान की जिंदगी खामोशी और तन्हाई में डूब गई। उसकी झोंपड़ी में हवा की सनसनाहट और पुरानी लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट के सिवा कोई आवाज न थी। शदीद गुर्बत इसके कमजोर जिस्म को निचोड़ रही थी और अंधेरी रातों में भूख इसकी आंतों को मरोड़ देती थी। मगर इसके बावजूद वो बावकार नफ्स का मालिक था। उसकी रूह खुददार थी, जिल्लत और सवाल से नफरत करती थी। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना किसी अमीर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। वो भूखा सोना कबूल कर लेता था मगर इज्जत नफ्स पर आंच न आने देता। सुलेमान बड़ी मशक्कत से अपना गुजारा करता था। वो लोगों के फेंके हुए सूखे रोटी के टुकड़े जमा करता, उन्हें साफ करके धूप में सुखाता, फिर कुछ को पका लेता और कुछ मवेशियों के चारे के तौर पर चंद सिक्कों में बेच देता। ये काम इस उम्र में उसके लिए बहुत कठिन था। उसके बालों में सफ़ेदी उतर चुकी थी और वक्त ने उसके चेहरे पर सब्र की गहरी लकीरें खींच दी थी। अफसोस के पड़ोसियों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी के बजाय तमस्खुर था। लोग उसे हकारत की निगाह से देखते, सरगोशियां करते और जब वो झुकी हुई कमर के साथ रोटी की बोरी उठाए गुजरता तो उसे भूला बुसरा फकीर कहकर पुकारते। यहाँ तक कि उसने बिला ज़रूरत घर से निकलना भी छोड़ दिया ताकि तेज़ ज़बानों से बच सके। इसी उदास झोंपड़ी के एक तारीक कोने में इस कहानी का आगाज़ हुआ। सुलेमान ने देखा कि दीवार के नीचे एक दरार में सियाह चींटियों का एक गुरूह आ जा रहा है। उसने न उन्हें मारा, न उनका बिल पानी से भरा जैसा कि लोग उमूमन करते हैं, बल्कि उन पर तरस खाया। उसने इन कमज़ोर चींटियों में अपनी ही तस्वीर देखी, तन्हाई, मेहनत और बका की जद्दोजहद। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गुर्बत और चींटी की कमज़ोरी के दरमियान कोई अनदेखा रिश्ता है, जैसे दोनों रिज़्क की तलाश में सरगर्दा हों। उसके पास एक पुरानी जंग आलूद डिबिया में थोड़ी सी खुरदरी शक्कर थी जो उसने बुरे दिनों के लिए संभाल रखी थी, मगर उसके नर्म दिल ने गवारा न किया कि वो खुद रखे और चींटी को खाली हाथ देखे। वो थके हुए घुटनों के बल बैठा, शक्कर की एक छोटी सी मुट्ठी ली और नरमी से चींटियों के रास्ते में डाल दी। गोया मूंझे मेहमानों की ज़ियाफत कर रहा हो। वो उन्हें देखता रहा कि किस खुशी और लगन से वो शक्कर के जर्रे उठाकर ले जा रही हैं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जिसने उसके थके चेहरे को रोशन कर दिया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी ज़िंदगी का अब भी कोई मकसद है और कोई ऐसा है जिसे उसकी ज़रूरत है, चाहे वो एक नन्ही सी चींटी ही क्यों ना हो। सुलेमान को ज़रा भी अंदाज़ा न था कि ये मामूली सा अमल जो उसने खालिस नीयत और सच्चे दिल से किया है उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। ना ही वो जानता था कि जिस चींटी को वो आज अपने थोड़े से रिज़्क में शरीक कर रहा है, वही चींटी अल्लाह के हुक्म से उसका एहसान ऐसे लौटाएगी कि अक्ल दंग रह जाएगी। लेकिन हमेशा सब कुछ हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। कुछ आंखें उसे देख रही थीं और कुछ ज़बानें उसके खिलाफ जहर उगलने के लिए तैयार थीं ताकि उसके जख्मों में एक और दर्द का इजाफा कर सकें। एक अब्र आलूद सुबह थी। सुलेमान अपने नन्हे साथियों के साथ अपनी रोजमर्रा की मशक्कत में थका हारा मशगूल था कि उसे खबर ही न हुई कि उसके टूटे हुए झोपड़े की खिड़की के पास एक भारी साया आकर ठहर गया है। वो साया सालिम का था, जो उसके पड़ोसियों में से एक था। फजूल तजस्सुस और संग दिल के लिए मशहूर, वो दीवार के पीछे से चुपके से झांक रहा था। इसकी तंग नजर अक्ल उस मंजर को समझ ही न सकी। एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसके पास एक रोटी खरीदने के पैसे नहीं, वो कीमती शक्कर जमीन पर बिखेर रहा है ताकि बेफायदा और हकीर समझी जाने वाली चींटियों को खिला सके। सालिम तंजिया कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उसने बात को अपने दिल में ही ना रखा, बल्कि दौड़ता हुआ गांव के बाजार जा पहुंचा, जहां मर्द व औरत जमा थे। वहां उसने मुबालगा आराई के साथ जो देखा था बयान करना शुरू कर दिया। उसने सुलेमान को पागल करार दिया, कहा कि गुर्बत ने उसकी अकल छीन ली है।
वो उसकी नकल उतारने लगा। चींटियों से बात करते हुए उसके अंदाज की नकल करके दिखाई, जिससे मजमे में हंसी, चहक और तंज के तीर चल पड़े। बात आग की तरह फैल गई। सुलेमान गांव की महफिलों और चाय खानों में मजाक का मौजू बन गया। यहां तक कि गलियों में खेलते बच्चे भी इसकी झोपड़ी की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगे, यहां चींटियों वाला पागल बूढ़ा रहता है। ये आवाजें और कहकहे सुलेमान के कानों तक पहुंचे जब वो अपनी तन्हाई में बैठा था। ये अल्फाज इसके लिए कोड़े से ज्यादा तकलीफदेह थे। इसके सीने में कर्ब पड़ा और गर्म आंसू उसके मुरझाए हुए गालों पर बहने लगे। वो पागल नहीं था जैसा कि लोग कहते थे, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसका दिल रहमत से लबरेज था, मगर लोगों के दिल पत्थर हो चुके थे, यहां तक कि वो चट्टानों से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। उसने अपने बोसीदा दरवाजे को मजबूती से बंद कर लिया और फैसला किया कि अब वो सिर्फ रात की तारीकी में ही बाहर निकलेगा, लकड़ियां या पानी लाने के लिए, ताकि ताक लगाए बैठे लोगों की नजरों से बच सके। दिन बोझिल और सस्त रवि से गुजरते रहे, यहां तक कि सख्त सर्दियों का मौसम आ गया। तेज आंधियों और बारिशों ने झोपड़ी की हालत बदतर कर दी। छत छलनी बन गई, बारिश का पानी अंदर टपकने लगा और मिट्टी की जमीन सर्द चपचपी कीचड़ में बदल गई। सर्दी इस हद तक बढ़ गई कि सुलेमान की रगों में खून जैसे जम गया हो। इसके पास मौजूद सूखी रोटी भी खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ शक्कर की एक निहायत छोटी सी मुट्ठी बाकी रह गई थी। वो अपनी पतली सी ओढ़नी में कांपता हुआ बैठा, छत के सुराखों से आसमान की तरफ देखता और अल्लाह से दुआ करता, ऐ अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा और मुझे लोगों के हवाले ना कर। इसी इंतहाई करसिपूर्ति के आलम में सुलेमान ने एक अजीब बात नोट की, जो चींटियों के मस्कन के पास हो रही थी। सर्दियों में चींटियां आमतौर पर छिप जाती हैं, मगर ये नन्हा सा लश्कर गैर मामूली सरगर्मी में था। वो मुसलसल खुदाई कर रही थीं। इस बार खुराक जमा करने के लिए नहीं, बल्कि जमीन के नीचे गहराई तक पहुंचने के लिए। सुलेमान देखता कि चींटियां जमीन के नीचे से एक अजीब सरख माइल मिट्टी के बारीक जर्रात उठाकर बाहर ला रही हैं। ये मिट्टी झोपड़ी की आम मिट्टी से मुख्तलिफ थी। वो उसे बिल के पास ढेर कर देते और फिर वापस खुदाई में लग जाते। जब भी सुलेमान इस मिट्टी को समेटकर अपनी जगह साफ करता, अगले दिन चींटियां इससे भी ज्यादा मिट्टी बाहर ले आती, जैसे वो वक्त के खिलाफ दौड़ रही हों और किसी गहरी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रही हों। शुरू में सुलेमान ने सोचा कि शायद वो बारिश के पानी से बचने के लिए अपना मस्कन विस्तार कर रही हैं। एक बार फिर इसके दिल में उनके लिए तरस जाग उठा। उसने हाथ में मौजूद चीनी के आखिरी जर्रात की तरफ देखा और शिकस्ता आवाज में कहा, खा लो मेरे नन्हे दोस्तों, शायद अल्लाह मुझे भी रिस्क दे और तुम्हें भी। तुम अंधेरे में मेहनत कर रहे हो और मैं रोशनी से आने वाले फर्ज का इंतजार कर रहा हूं। ये हालत कई दिनों तक जारी रही और पुरानी चटाई के उर्द गिर्द निकाली गई मिट्टी के ढेर बढ़ते चले गए। अब सुलेमान के दिल में शक और तजस्सुस जागने लगा। ये चींटियां इतनी गहराई में क्यों खुदाई कर रही हैं? ये सुर्खी माइल मिट्टी कैसी है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी गांव में कभी नहीं देखी? क्या ये नन्ही मखलूक उसे कोई पैगाम देना चाहती है, या फिर वाकई भूख और तन्हाई उसके जहन पर असर डालने लगी है, जैसा कि उस जालिम पड़ोसी ने कहा था? वो उस सुराख के करीब जा बैठा जो अब कुछ वसी हो चुका था और लकड़ी का एक मजबूत डंडा ले आया जिसे वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करता था। वो चींटियों की आमद और इफ़त को गौर से देखने लगा, जैसे वो उसे भी अपने साथ शामिल होने की दावत दे रही हो। एक अजीब सी अंदरूनी तहरीक के तहत और ऐसे तजस्सुस के बाइस जिसे वो अपनी कमज़ोर हालत के बावजूद रोक न सका, उसने फैसला किया कि वो भी जमाशुदा मिट्टी हटाने में उनकी मदद करेगा। शायद इस अजीब इसरार का राज खुल जाए। वो नहीं जानता था कि यही लम्हा जलालत की ज़िंदगी और इज्जत की ज़िंदगी के दरमियान हद्दे फासिल है और इस मिट्टी के नीचे छिपी हुई चीज़ आने वाली नस्लों तक दास्तान बन जाएगी। सुलेमान को फौरन एहसास हो गया कि ये अजीम रिस्क दरअसल गुर्बत से भी बड़ा इम्तिहान है। उसने आंसू पूंछे, सोने को जल्दी से जमा किया, दोबारा मुटके में रखा और पुराने चूल्हे के नीचे एक नई खड़ी में छिपा दिया। फिर उस पर राख और लकड़ियां डाल दी। उसकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में कुछ भी तब्दील ना हुई। वो अब भी पैबंद लगे कपड़े पहनता रहा और लोगों की नज़रों से बचने के लिए हस्बे मामूल सूखी रोटी जमा करने निकलता रहा। मगर असल तब्दीली खामोशी से शुरू हो चुकी थी। सुलेमान ने फैसला किया कि ये दौलत सिर्फ उसकी आसाइश के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ तिजारत होगी। वो खुफिया तौर पर करीबी शहर गया और सोने के सिक्कों में से सिर्फ 1 दीनार बेचा।
इस रकम से उसने आटा, तेल और गोश्त खरीदा, लेकिन दिन की रोशनी में कुछ भी अपने घर न लाया। उसने एक दयानतदार ताजर से मुआहिदा किया कि वो ये रिस्क रात के वक्त गांव के गरीबों, बेवाओं और मोहताजों के घरों तक पहुंचाए और किसी को ये न बताए कि देने वाला कौन है। गांव में एक हलचल मच गई। लोग एक ऐसे नामालूम मोहसिन की बातें करने लगे जो घरों को नेमतों से भर रहा था। सालिम और उसकी बीवी हैरानी से पूछते फिरते थे कि ये सखी दौलतमंद आखिर कौन है, और सुलेमान वो सब कुछ सुनता, अपनी सूखी रोटी पसता और दिल ही दिल में मुस्कुरा देता ताकि किसी को शक न हो। महीने गुजरते गए और सुलेमान ने अपने सबसे बड़े मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। इसने शहर के एक वकील के जरिए मस्जिद के करीब एक ज़मीन खरीदी और वहाँ एक बड़ी तकिया बनवाने का हुक्म दिया ताकि मुसाफिरों और फ़कीरों को खाना खिलाया जा सके। जब इमारत मुकम्मल हुई तो पूरा गांव हैरत से उमड़ आया। लोग दूर से उसे देखते, करीब आकर खामोश हो जाते, जैसे आंखों को अपनी ही नज़र पर यकीन ना रहा हो। सुलेमान इन सब के सामने खड़ा था, सादा लिबास, झुकी हुई नज़रें, मगर लहजे में अजीब सा वक़ार था। उसने पुरसुकून आवाज़ में ऐलान किया, ये जगह अल्लाह के लिए वक्फ है और जब तक सांस है मैं खुद उसकी निगरानी करूँगा। ये सुनते ही मजमा साकित हो गया। किसी के मुंह से आवाज़ न निकली, किसी के पास सवाल का हौसला न रहा। वही भूला बुसरा फ़कीर, वही चींटियों से बातें करने वाला बूढ़ा जो कल तक गली के कोने में बैठा नजर आता था, ये सब कैसे मुमकिन हो गया? लोगों ने एक दूसरे को देखा, सरगोशियां हुईं, नजरें बदली गईं। किसी ने शक किया, किसी ने हसद, किसी ने खौफ महसूस किया, मगर सच ये था कि सामने खड़ी हकीकत को झुटलाना आसान न था। दिन गुजरते गए। इस इमारत के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ वापस न लौटा। कहीं राशन बंटता, कहीं यतीमों की खबर ली जाती, कहीं मुसाफिर को छत मिलती, कहीं बीमार को सहारा। मुसलसल खैरात और खामोश भलाई ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ज़बानें बंद कर दी और दिलों के कुफ्ल खुलने लगे। कल तक जिस पर हंसा जाता था, जिसका मजाक बनाया जाता था, आज उसी के सामने लोग अदब से सर झुकाने लगे। सालिम, जिसने सबसे ज्यादा उसे अजियत दी थी, जो हर मौके पर इसकी तजलील करता था, एक दिन कांपते कदमों से इसके पास आया। सुलेमान ने ना उसके माजी का जिक्र किया, ना उसके जख्म गिनवाए। उसने उसे भी वैसे ही दिया जैसे अल्लाह ने उसे दिया था, बिला हिसाब, बिला शर्त। सालिम की आंखें भर आईं। वो नजरें झुकाए कांपती आवाज में माफी मांगता वापस लौटा, और सुलेमान ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह दिलों को भी बदल देता है, जैसे किस्मतें बदल देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आसमान में एक पुरानी दुआ मुलतवी थी जो अपने वक्त की मुंतजिर थी। बारिश वाली एक रात थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी गमगीन दिल की हिचकियां हों। हवा में ठंडक थी और फिजा में एक अनजानी उदासी। कहीं उसी रात एक बाप हाथ उठाए अपने गुमशुदा बेटे के लिए दुआ कर रहा था। उसकी आवाज बारिश में घुल जाती, मगर आंसुओं में डूबी वो दुआ अर्श तक पहुंच रही थी। उधर सुलेमान तकिया में खाने की तकसीम की निगरानी कर रहा था। हाल में खामोशी थी, सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज और बारिश की मध्यम सरसराहट सुनाई देती थी। अचानक दरवाजा खुला, एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। फटे पुराने कपड़े, झुका हुआ जिस्म, कदम घसीटता हुआ, चेहरा जर्द, आंखें गुर्बत और थकान से धसी हुई। उसके कपड़ों से नमी टपक रही थी, जैसे वो बारिश में बहुत देर भटकता रहा हो। उसने नजरें उठाकर किसी को न देखा। खामोशी से चलता हुआ हाल के एक कोने में जा बैठा। वो कुछ न बोला, सिर्फ सामने रखे बर्तनों को देखता रहा, एक गर्म प्याला सूप मिलने का मुंतजिर। सुलेमान हस्बे आदत खुद आगे बढ़ा। उसे कभी किसी को खाली हाथ लौटाना गवारा ना था, खास तौर पर अजनबियों को जो खामोशी में ज्यादा चीख रहे होते हैं। उसने सूप का प्याला लिया, चंद कदम आगे बढ़ा और नरमी से इस शख्स के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और वो शुक्रिया अदा करने के लिए सर उठाने लगा, आंखें आंखों से मिल गईं। एक लम्हे को वक्त जैसे ठहर गया। सुलेमान वहीं मुंजमद हो गया। इसके हाथ से चम्मच गिर पड़ा। इसने बरसों जुदाई और दर्द के बावजूद पहचान लिया। ये बाप का दिल था जो कभी झूठ नहीं करता। ये उसका बेटा खालिद था। सुलेमान की चीख ने पूरा तकिया हिला दिया। मेरा बेटा! खालिद इसके कदमों में गिर पड़ा, नन्हे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और उन हाथों को चूमने लगा जो बरसों की मेहनत और अता से सने हुए थे। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू, मैं गुम हो गया, सब कुछ हार बैठा। कर्जों और नाकामियों से भागता हुआ आपके पास लौटा हूं और देखता हूं कि आप कौम के बुजुर्ग और यतीमों के बाप बन चुके हैं। सुलेमान ने उसे उठाया, सीने से लगा लिया।
आंखों से आंसू बहते हुए कहा, मत रो बेटा, जब इंसानों ने मुझे छोड़ दिया तब अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। क्या तुम जानते हो अल्लाह के बाद मेरी नजात का सबब कौन बना? खालिद ने हैरत से देखा। सुलेमान ने जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, एक कमजोर चींटी। मैंने उसे खिलाया तो रब्बुल आलमीन ने मुझे नवाज दिया। उसने खालिद को आहिस्ता आहिस्ता मटके के उस मख्फी मकाम तक ले जाकर वो राज दिखाया जो उसने उम्र भर किसी को ना बताया था। वो जगह जो आम आंखों से ओझल थी मगर यकीन और नीयत की गहराई से रोशन। वहां खड़े होकर सुलेमान ने चंद अल्फाज कहे, सादा मगर वजनदार, जो उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा थे। बेटा, रिज्क ना ताकत से आता है ना अक्ल की चालाकियों से। रिज्क वहां से आता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं पहुंचता। जब नीयत अल्लाह के लिए साफ हो और हाथ खैर के लिए फैला हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है, चाहे वो खैर अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक के लिए ही क्यों ना हो। खालिद खामोश खड़ा सुनता रहा और उसके दिल में ये अल्फाज नक्श होते चले गए। सुलेमान ने बाकी उम्र इज्जत, सुकून और वकार के साथ गुजारी। ना उसे दौलत का गुरूर हुआ, ना मकाम का फख्र। वो बस शुक्रगुजार रहा। चींटियों के साथ उसकी कहानी इस गांव में एक दास्तान बन गई। ऐसी दास्तान जो सिर्फ सुनी नहीं जाती थी बल्कि समझी जाती थी और फिर नस्ल दर नस्ल दिलों में मुंतकिल होती रही, एक सबक की तरह, एक अमानत की तरह। लोगों को ये कहानी बार बार याद दिलाती रही कि नेकी मुसीबत से बचाती है और जो अल्लाह के साथ हो, अल्लाह ज़मीन और आसमान के लश्कर उसके लिए मुसख्खर कर देता है। इसी चींटी के बिल के पास सुलेमान आकर रुक गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे मगर नीयत मजबूत थी। उसने बहुत एहतियात से मिट्टी हटाना शुरू की, एक एक मुट्ठी, इस डर से कि कहीं मिट्टी गिरकर चींटियों को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं अल्लाह की उस छोटी मखलूक को तकलीफ न हो। हवा सर्द थी मगर उसके माथे पर पसीना बहने लगा। सांस तेज हो गई, सीना भारी होने लगा, बाजू थकने लगे, मगर एक अनजानी सी कुव्वत उसे रुकने न देती थी, आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। हर लम्हा दिल में दुआ थी और हर हरकत में एहतियात। अचानक लकड़ी के डंडे से एक भारी खोखली सी आवाज आई। सुलेमान ठिठक गया। उसके हाथ वहीं रुक गए। ये पत्थर न था, ये मिट्टी भी न थी। चींटियां इसी जगह जमा हो गईं, जैसे खामोश जबान में रहनुमाई कर रही हों, जैसे कह रही हों, यहीं, बस यहीं। सुलेमान घुटनों के बल बैठ गया। इसकी सांस भारी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने टूटे हुए नाखूनों से बड़ी एहतियात के साथ मिट्टी हटाना शुरू की, हर हरकत सोच समझकर, हर लम्हा इस खौफ के साथ कि कहीं जरा सी बेएहतियाती इन नन्ही मखलूकात को नुकसान न पहुंचा दे। मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता हटती गई और फिर कुछ सख्त सा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद एक पुरानी मिट्टी की सराही का मुंह जाहिर हो गया, जिस पर मोम की एक सख्त जमी हुई तह थी। वक्त की तरह मजबूत, राज की तरह खामोश। बड़ी मशक्कत से सुलेमान ने सराही को दोनों हाथों से थामा और जमीन से बाहर निकाला। वो साइज में छोटी थी मगर उसका वजन ऐसा जैसे लोहे से भरी हो, जैसे उसमें सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरसों का भरोसा बंद हो। कांपते हाथों से उसने मोम को तोड़ा। जब सराही को हल्का सा झुकाया तो टाट की बोरी पर एक एक करके सुनहरी सिक्के लुढ़क पड़े। कदीम इस्लामी सोने के दीनार जिन पर कलिमाए तौहीद कुंदा था, गरीब सी झोंपड़ी में यूं चमकने लगे जैसे अंधेरे में सूरज के टुकड़े बिखर गए हों। सुलेमान के मुंह से हल्की चीख निकली। वो सजदे में गिर गया और कांपती आवाज में बोला, पाक है वो जो सबबों का सबब है, पाक है वो जो चींटी को उसके बिल में रिज्क देता है और मुझे उसी के जरिए। मगर वो जानता था अगर ये राज फैल गया तो यही नेमत हलाकत बन जाएगी। अब सवाल ये था, एक तन्हा बूढ़ा इतने बड़े खजाने के साथ क्या करे और सालिम जैसी आंखों से इस राज को कैसे छिपाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।